हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशा नर्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज आमे पढ़िबा एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग विषय रे। तो फ्रेंड्स, बहुत टाइम रे नोटिस कराइछि जो आपनकर एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग रहिछि एथ्रु आपनकर गोटे दुटा क्वेश्चन आपनकर नॉट साइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन रे आस्थाय। तो एथिरे आपनको नोटिस करा जे मे बी आपनकर सिंपल क्वेश्चन भी अवेलेबल थाए, मे बी आपनकर जहां भी रहिछि आपनकर सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन जोटा कि आपनकर कॉजेस रु आसे से टाइम रे मैक्सिमम पिला एटा कोन करना स्किप कर दियंती। तो आपण माने ट्राई करंतु एटा को भलसे बुझिया पे जेहेतु आपन पारे बहुत टाइम अवेलेबल अछि एबे। तो इनिशियल टाइम रो ही आपन जो वीक टॉपिक रही से वीक टॉपिक को आपन स्ट्रांग टॉपिक रे कन्वर्ट करंतु। जादुरा हेल्पफुल कौन हबो ना आपन एक रु 2 मार्क जो पिना माने छाडी दियंती आपण सेथिरे आपण मास्टरी आपण नहीं पारी। लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज abnormal uterine bleeding? Any uterine bleeding outside the normal volume, duration, regularity or frequency is considered as abnormal uterine bleeding। तो जेहेतु आपणकर जो abnormal जो रहिला ब्लीडिंग नॉर्मल वॉल्यूम रु अधिक होई पारे, ड्यूरेशन रु अधिक होई पारे, रेगुलारिटी और फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल रो हमें लिमिट जदी पढिबा एटा होची आपणकर फिगर 2011 रो गाइडलाइन। आपणकर फिगर 2011 रो गाइडलाइन जोथरे कि आपणको वॉल्यूम 20 टू 80 ml और एवरेज 35 ml, ड्यूरेशन 4 टू 5 डेज और फ्रीक्वेंसी 21 टू 35 डेज, जोटा कि एवरेज आपनको 28 डेज को हम मान के चलताती। जदि आपनको वॉल्यूम 20 रु कम हैला कि 80 रु अधिक हैला देन सेटा आपनको एब्नॉर्मल कंडीशन रे आसीबो। ड्यूरेशन 4 टू 5 डेज और फ्रीक्वेंसी 21 टू 35 डेज। तो एठी आपण गोटे जिंस नोटिस करिए जोटा कि मो नोट रे मेंशन करछि, जोटा कि आपण क्वेश्चन हेल्प कले आपण गोटे जिंस माइंड रखिथिबे। फ्रीक्वेंसी जदि चेंज हला देन सेटा होछि प्रॉब्लम इन एचपीओ एक्सिस। जदि वॉल्यूम चेंजेस हला देन सेटा प्रॉब्लम इन यूट्रस। तो आपण जेतेबेले क्वेश्चन सॉल्व करछन जदि सेठी आपण नोटिस करिए आपनकर ए दुटा कंडीशन को ऑलवेज आपण मन रखिबे। व्हाट इज ओलिगोमेनोरिया? तो आप नोटिस करथिबे जदि मु फ्रीक्वेंसी जेहेतु फ्रीक्वेंसी रो मु कथा कहिछि, मेंसेस एट मोर देन 35 days एंड मेंटेन दैट फ्रीक्वेंसी। मेंसेस 35 days रु अधिक दिन रे हेबा दरकार। आ एठी गोटे दिन नु आपण जेमिति प्रीवियस साइकिल 35 days हेगला किंतु ए साइकिल 28 days देन सेटा को हमें केबे हेल्बो ओलिगोमेनोरिया कहि परियानी। एटी सेम फ्रीक्वेंसी को से मेंटेन करथो दरकार। तो 35 days रु अधिक दिन रे जदि आपनको मेंटेन करछि फ्रीक्वेंसी देन सेटा को हमें कोन करना ओलिगोमेनोरिया कहंतु। सेम कंडीशन जदि आपनको 21 days रु कम आपनकर होउछि, साइकिल रो लेंथ जे 21 days रु कम होउछि देन सेम कंडीशन रे हम ताको पॉलीमेनोरिया कहू। आ पॉलीमेनोरिया रो गोटे कंडीशन कोन सेठी भी फ्रीक्वेंसी मेंटेन हेबा दरकार। रेगुलर फ्रीक्वेंसी मेंटेन हेले देन सेटा को हम पॉलीमेनोरिया कहंती। मेनोरेजिया कोन ना साइक्लिक ब्लीडिंग बट नॉर्मल इंटरवल। एटी साइक्लिक ब्लीडिंग होची, इंटरवल भी नॉर्मल अछि आपनको 4 टू 5 डेज जो आपनको इंटरवल रहिछि, बट अमाउंट 80 ml रु अधिका और ड्यूरेशन 7 दिन रु अधिका। जदि आपनकर 80 ml रु अधिक ml ब्लड लॉस होची आ एठी आपनकर 7 डेज रु अधिक पर्यंत साइकिल चलला और बोथ कंडीशन मे बी 80 ml रो आपन क्वेश्चन प्रोवाइड करछि जे 80 ml रो अधिक ब्लीडिंग होची देन सेटा कोन कोन सेटा मेनोरेजिया कहंती। और आपनको जो ड्यूरेशन रहिला साइकिल रो सेटा 7 डेज रु अधिका देन से कंडीशन रे आपको मेनोरेजिया कहंती। सेम कंडीशन रे हाइपोमेनोरिया कोन कहंती ना जदि आपनको 20 ml रु कम ब्लड लॉस, 20 ml रु कम ब्लड लॉस ହେଇଛି और आपनको जो साइकिल रो लेंथ रहिछि 2 डेज रु कम, आपनको ड्यूरेशन रहिला 2 डेज रु जदि कम रहिला देन सेटा को हमें हाइपोमेनोरिया कहंती। एठी आपनको लेस देन 20 ml और लेस देन 2 डेज। मेट्रोरेजिया कोन ना इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड। एटा होछि आपनको मेंस्ट्रुअल साइकिल। ए साइकिल रो जदि मझिरे आपनको ब्लीडिंग देखाला देन सेटा को हमें कोन कोनता इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहंती। कजेस कोन? कजेस होछि न्यूमोनिक, जोटा कि आपनकर ऑब्स्टेटिक बुक रो मु आपनकर डीसी दत्ता बुक अछि, डीसी दत्ता बुक रो मु एटा रेफरेंस नेइछि। एठी आपनकर जो न्यूमोनिक पई आपनकर सिंपल न्यूमोनिक होछि पाम कॉइन। एटा पूरा न्यूमोनिक रो नाम होछि पाम कॉइन। कॉइन रो स्पेलिंग एमिति रहिछि एत न्यूमोनिक कंप्लीट करियार अछि। तो स्ट्रक्चरल कजेस कोन ना स्ट्रक्चरल कजेस रे आपन मु आपको कहिथिले यूट्रस प्रॉब्लम। तो आपनको स्ट्रक्चरल कजेस रे आपनको चारिटा रहिछि। पढुछि पी फॉर पॉलिप, ए फॉर एडेनोमाइसिस, एल फॉर लियोमाइमा और फाइब्रोइड, एम फॉर मालिग्नेंसी और हाइपरप्लेसिया। तो फ्रेंड्स मु आपनको यार जो आगु को मु आपनको इंडिविजुअल व्हाट इज पॉलिप, व्हाट इज एडेनोमाइसिस, व्हाट इज लियोमाइमा, व्हाट इज मालिग्नेंसी ए पूरा कंडीशन विषय मु आपनको पढेइछि। एठी जेहेतु प्रॉब्लम इन यूट्रस, प्रॉब्लम इन वॉल्यूम एंड सम टाइम देयर इज इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड। जेहेतु यूट्रस प्रॉब्लम अछि त आपनकर मे बी आपनको वॉल्यूम कम ही पारे कि वॉल्यूम अधिक ही पारे। आ मैं सम टाइम रे कोन इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड जोटा कि आपनको मेनोमेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया इंक्रीज था 80 ml, मेट्रोरेजिया इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड,
ए बोथ कंडीशन जदि आपन मिसिजो जोटा को आमे मेनोमेट्रोरेजिया कहंती एटी फ्रीक्वेंसी विल बी नॉर्मल क्यों पे हिस्टोपैथोलॉजी जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस रही हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस ओवेरियन एक्सिस रही एठी कौन प्रकार प्रॉब्लम नहीं तो से टाइम रे तो आपनकर जेहेतु एठी भी अधिक रही तो स्ट्रक्चरल कजेस रहउची नॉन स्ट्रक्चरल कजेस रा न्यूमेरिक होची कॉइन कॉइन रोची सी फॉर कोआगुलोपैथी ओ फॉर ओवुलेटरी डिस्फंक्शन जोठी कि आपनकर अनओवुलेशन रो कंडीशन आसे अनओवुलेशन होची गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक मु आपनको वीडियो रा आपन जेतेबेला एंड को आसीबे ना एंड रे आपनको अनओवुलेशन मु पढेइबी एनोवुलेशन बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आ बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक रिसेंट कंडीशन रे जदि क्वेश्चन आसुची आपनकर एयूबी रो तो मैक्सिमम आपनको 20 to 30% चांसेस होची अनओवुलेशन ऊपर आसिया पे ई होची एंडोमेट्रियल डिफेक्ट आई फॉर iatrogenic एंड फॉर नॉट क्लासिफाइड तो फ्रेंड्स आपण स्ट्रक्चरल कजेस रो फर्स्ट पी आमे आसिया पाइन कॉइन रो पोलिप पोलिप होची गोटे एंडोमेट्रियल ग्रोथ एटी होची इनसाइड गोटे एंडोमेट्रियल ग्रोथ हेची जोटा कि गोटे मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रोड एंडोमेट्रियल ग्रोथ ही थाए एठी कौन प्रकार हिस्टोपैथ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस रो डिस्टरबेंस रही किंतु जेहेतु ए पॉलिप रो वाल जदी फ्रैगाइल हैला कि वो पॉलिप रो वाल जदी भांगी होला एठी कोन होय ना ब्लीडिंग हुए ए ब्लीडिंग मे बी आपनकर अधिक परिमाण नॉर्मल साइकिल होले सेरा मेनोरेजिया ही पारे मे बी इंटरमेस्ट्रुअल ब्लीड भी ही पारे और बोथ ही पारे डायग्नोसिस केमिति करिबा ना हिस्टोस्कोपी बायोप्सी आमे हिस्टोस्कोपी करिकि आमे ताकू देखि परिबा तार बायोप्सी करिकि आमे तार वाल विषय जानि परिबा ट्रीटमेंट करना पॉलिपेक्टमी थ्रो हिस्टोस्कोपी किंतु नॉर्मली आपनको पॉलिपेक्टमी जदि आमे छोटो एरिया रे पॉलिपेक्टमी करंती रिप्रोडक्टिव एज रे मे बी स्कार फॉर्मेशन ही पारे और प्रॉब्लम कोन पारे नेक्स्ट रे आप ताको प्रेगनेंसी रे प्रॉब्लम ही पारे तो रिप्रोडक्टिव एज रो जो भी रही छेंदी फीमेल सेमाना पे मेरेना आईसीडी प्रोवाइड करंतु जा द्वारा ये कोन करे ना एई जो एंडोमेट्रियल वॉल को थिकन कर दिए या द्वारा आपनकर पॉलिप ता भीतर रही जाए एवं ब्लीडिंग रो चांसेस भी बहुत कम ही जाए व्हाट इज एडेनोमाइसिस ना एडेनोमाइसिस एंडोमेट्रियल ग्रोथ इनटू मायोमेट्रियम जेहेतु एथरे एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम को भीतर को एंटर कर जाए एठी नॉर्मल आपनकर जो भी आपनकर स्पेसिफिक एरिया बा आपनकर सरफेस एरिया रही छी ए सरफेस एरिया बढ़ी जाए तो ब्लीडिंग अधिक हो जाए एवं सेकंड थिंग कोन होची जेहेतु आपनकर मसल भीतर आपनकर एंडोमेट्रियम रहिला मसल ट्राई करे आपनकर ब्लीडिंग को रोकिया पाई किंतु जेहेतु ब्लीडिंग को रोकिया पे ट्राई करे एवं सेथिरे कोन होना कंट्राक्शन रो अधिक चांसेस रही थाए तो आपनकर नॉर्मल जो पेन रही छी सेही पेन रु ए पेन जो भी आपनकर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एथिरे देखा जाई थाए जे तो एठी कोन हुए ना जेहेतु एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम को भीतर को जाइछे तटी यूट्रस आपनकर ग्लोबुलर शेप रो देखा जाई थाए एठी साइकिल भी नॉर्मल फ्लो भी हेवी जेहेतु मेनोरेजिया कौन पे ना आपनकर सरफेस एरिया बढ़ी गला किंतु आपनको मेंसेस आर वेरी पेनफुल जेहेतु आपनकर क्रैम्पिंग अधिक होई थाए आपनकर कंट्राक्शन पीरियड भी अधिक होई थाए तो सेति पे आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखा जाइतांती तो फ्रेंड्स आपन मो डाउट लथु व्हाट इज प्राइमरी डिस्मेनोरिया व्हाट इज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया तो आपनको से विषय पढाई छी प्राइमरी डिस्मेनोरिया कोन नॉर्मल मेंसेस रे देखा जाइथाय बट एटा फिजियोलॉजिकल माने समस्त को एटा देखा जाइथाय एटा आपनको प्यूबर्टी रो जो मिनार के आपनको स्टार्ट हला से टाइम रो आपनकर ई टाइप रो पेन देखा जाइथाय एठी पेन आपनकर स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल रु देखा जिवो आ 2 to 3 डेज पर्यंत ए पेन परसिस्ट करिवो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होची पैथोलॉजिकल एटा कोन प्रकार डिजीज रो कंडीशन पई एटा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखा जाइथाय एथिरे पेन स्टार्टेड बिफोर मेंसेस एठी मेंसेस रो पूर्व रु पेन स्टार्ट हो जाइथाय आ होल मेंसेस रे ए पेन आपनकर परसिस्ट करे ए पेन नॉट प्रेजेंट फॉर प्यूबर्टी कौन से प्रकार प्यूबर्टी क्योंकि आपनको इनिशियल केबे भी आपन पूर्व ए प्रकार पेन आपन केबे भी फील कर नथिबे एटा होची आपनको टोटली गोटे न्यू पेन जोडा कि आपनको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखा जाई थाए तो व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ एडेनोमाइसिस हम एडेनोमाइसिस को अगेन आसीबा एडेनोमाइसिस आपनकर हिस्टेक्टोमी किंतु मु आपनको अगेन कहथले जेहेतु गोटे रिप्रोडक्टिव एज रो ग्रुप जोठी कि फैमिली प्लानिंग हेनी तांकर फैमिली कंप्लीट हेनी से टाइम रे हम केबे भी हिस्टेक्टोमी करि परियानी तो से टाइम रे हमें को मेरेना और ओसीपी मेरेना ओसीपी रो सेम काम होची एमाने कोन करंती आपनकर ये जो एंडोमेट्रियल वॉल को आपण थिकन कर दियंती या द्वारा आपनको ब्लीडिंग हुएनी आ आपनकर जहां भी आपनको अधिक ब्लीडिंग हेबा कि पेन हेबा एको हमें रोकी परिया सॉरी डायग्नोसिस थ्रू एमआरआई रे ही हमें जानि परिया जे टिश्यू भीतर से एंटर करिछि कि नाही देन अगेन आपनकर सेकंड थर्ड नंबर आसिला लियोमायमा लियोमायमा रे आपनको जे बिनाइन फाइब्रोमस्कुलर ट्यूमर एठी आपन गोटे जिंस नोटिस करी बिनाइन
ଯେହେତୁ ବିନାଇନ ଏମାନେ କୋଉଠିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମାନେ ବଢନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲରେ ଏମାନଙ୍କ ସାଇଜ ବହୁତ ବଡ ଥାଏ। ତ ଯଦି ଏମାନେ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ ଯାଏ ନିୟର ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ ଦେନ୍ ତାକୁ ସବମିକୋସାଲ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ ପାଖରେ ଅଛି ଦେନ୍ ସେଟା ସବମିକୋସାଲ। ଯଦି ଏ ମାୟୋମେଟ୍ରିୟମ ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲା ଦେନ୍ ସେଟାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରାମ୍ୟୁରାଲ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେରିମେଟ୍ରିୟମ ରେ ରହିଲା ଦେନ୍ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବସିରୋସାଲ। ସବସିରୋସାଲ ଟ୍ୟୁମର କୁହନ୍ତି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ନୋଟିସ କରିବେ ଯଦି ଏଇଟା ସବମିକୋସାଲ ରେ ରହିଲା ସବମିକୋସାଲ ରେ ମୁଁ ଆପଣ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏହାର ସାଇଜ ବହୁତ ବଡ ଥାଏ। ତ ଇଏ କଣ କରେ ଏ ଯୋଉ ସର୍ଫେସ ଏରିଆକୁ ବହୁତ ବଡ କରିଦିଏ। ତ ବ୍ଲିଡିଂ ଏ ସର୍ଫେସ ଏରିଆ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ତ ବ୍ଲିଡିଂ ବି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେଇଥାଏ। ବଟ୍ ଆପଣ ନୋଟିସ କରିବେ ଯଦି ଏଇଟା ମାୟୋମେଟ୍ରିୟମ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ପେରିମେଟ୍ରିୟମ ରହିଲା ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା ସର୍ଫେସ ଏରିଆ ବଢେନି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁମର ର ସାଇଜ ଅଧିକା ଇଏ କଣ କରେ ନା ପ୍ରେସର ସିମ୍ପଟମ ଢାଳେ। ଆପଣ ନୋଟିସ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ରସ ସାଇଜ କୁ ନର୍ମାଲ ବୁକ୍ ରେ ପଢିଥିବେ ତ ୟୁଟ୍ରସ କଣ କରେ ନା ବ୍ଲାଡର ଉପରେ ଲାଇ କରିକି ରହେ। ୟା ପଛରେ ରେକ୍ଟମ ଥାଏ ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପାଇନ ଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟୁମର ବ୍ଲାଡର ଉପରେ ରହିଲା ଦେନ୍ ବ୍ଲାଡର ଉପରେ ଇଏ ପ୍ରେସର କରେ ଏବଂ ବ୍ଲାଡର ଉପରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ୟୁରିନାରୀ ଅର୍ଜେନ୍ସି ହୁଏ। ଯଦି ୟୁରିନ୍ ପୋଷ୍ଟିରିୟର କ୍ୟାଭିଟି ରହିଲା ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାବି ଆପଣ ରେକ୍ଟମ ଅଛି ରେକ୍ଟମ ଉପରେ ପ୍ରେସର କରେ। ତ ରେକ୍ଟମ ରେ ପ୍ରେସର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ କଣ ନା କନଷ୍ଟିପେସନ କରାଏ। ଲେଟରାଲ ୱାଲରେ ଯଦି ଟ୍ୟୁମର ରହିଲା ତା ଉପରେ ପ୍ରେସର ତ ଢାଳି ପାରେନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବ ଯେ ମତେ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୋୟର ୟୁଟ୍ରାଇନ ବଡିରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ରହିଛି ବା ଅଧିକା ମତେ ଅଧିକ ହେଭିନେସ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କଣ ଅବଭିୟସଲି ବା ୟୁଏସଜି ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସ ଭେଜିନାଲ ସୋନୋଗ୍ରାଫି। ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସ ଭେଜିନାଲ ସୋନୋଗ୍ରାଫି ୟାକୁ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟୁଏସଜି ଇନ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପଢେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଭିଏସ୍ ଆଉ ଟ୍ୟୁଏସ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ ପଢେଇବି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ମନେ ରଖିଥିବେ ପଲିପ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଠି ଆମେ ହିଷ୍ଟୋସ୍କୋପି ବାୟୋସ୍ପି କରିଥିଲେ। ଏଡ୍ରୋମାଇସିସ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଠି ଆମେ ଏମଆରଆଇ କରିକି ଦେଖିଥିଲେ। ତ ସେମ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲିଓମାଇମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ୟୁଏସଜି କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଡ୍ୟୁରିଂ ପିଭି ୱି ୱିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ୱାନ୍ ଏରିଆ। ତ ଅବଭିୟସଲି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର ସିମ୍ପଟମ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମାଲିଗ୍ନାନ୍ସି କଣ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଆଲ ଅର ସର୍ଭିକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର। କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲିଡିଂ ଅଧିକ ହେଇଥାଇପାରେ। ଇରେଗୁଲାର ବ୍ଲିଡିଂ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଫ୍ରାଗାଇଲ ୱାଲ ଅଫ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଆଲ ଅର ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଆଲ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଆଲ ୱାଲ ରହିଛି ସେ ଫ୍ରାଗାଇଲ ହେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲିଡିଂ ଇରେଗୁଲାର ହେଇଥାଏ। ପୋଷ୍ଟ କୋଇଟାଲ ବ୍ଲିଡିଂ ବି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବାୟୋପ୍ସି ନେବାକୁ ପଡିବ। ବାୟୋପ୍ସିର କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଯୋଉ ଭିଡିଓର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆସିବ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି ସେ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାୟୋପ୍ସିର କଣ୍ଡିସନ ବିଷୟରେ ପଢେଇବି। ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କଜେସ୍ କଣ ନା ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କଜେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା କୋଆଗୁଲୋପାଥି। କୋଆଗୁଲୋପାଥିରେ ମୋଷ୍ଟ କମନ କଞ୍ଜିନେଟାଲ ହଉଛି ଭୋନ ୱିଲବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଜିଜ। ଭୋନ ୱିଲବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଜିଜ ରହିଲା ଏଇଟା ହଉଛି କଞ୍ଜିନେଟାଲ ମାନେ ପିଲା ବେଳଠୁ ହିଁ ରହିଥିବ। ପିଲା ବେଳଠୁ ସେ ଯୋଉ ଫିମେଲ ରହିଛି ତାର କମ୍ପ୍ଲେନ କଣ ଥିବ ନଜ ବ୍ଲିଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ନଜ ବ୍ଲିଡ। ନଜ ବ୍ଲିଡ ମାନେ ସିଏ ନାକରେ ହାତ ପୁରେଇଥିବ ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଗମ୍ ବ୍ଲିଡ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏମାନେ ବ୍ରଶ କରୁଥିବେ ବ୍ରସିଂ ଟାଇମରେ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ହୁଏ। ନର୍ମାଲରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲିଡିଂ ହୁଏ। ଆମର ବି ନର୍ମାଲ ଟାଇମରେ ବ୍ଲିଡିଂ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭନ ୱିଲବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଜିଜ। ଭନ ୱିଲବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଜିଜରେ କଣ ହୁଏ ନା ଭନ ୱିଲବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ କୋଆଗୁଲେସନ କ୍ଲୋଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏଠି ଯଦି ଏଇ କ୍ଲୋଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯଦି ଡିକ୍ରିଜ ଦେଖାଯାଏ ତ ସେମ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣଙ୍କ କଣ ନା ବ୍ଲିଡିଂ ଅଧିକ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ହଉଛି କଞ୍ଜିନେଟାଲ ମୋଷ୍ଟ କମନ କଞ୍ଜିନେଟାଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଆବନର୍ମାଲ ୟୁଟ୍ରାଇନ ବ୍ଲିଡିଂ ଦେନ୍ ସେ ଟାଇମରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଭନ ୱିଲବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଜିଜ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋଷ୍ଟ କମନ କଜ ଅଫ ବ୍ଲିଡିଂ ଇନ ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ଏଜ ୱିମେନ ଏଠି କିଛି ଯଦି ମେନସନ କରିନି ଦେନ୍ ସେଇଟା ହଉଛି ଆନୋଭୁଲେସନ। ତ ଆନୋଭୁଲେସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଆନୋଭୁଲେସନ iatrogenic ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନୋଭୁଲେସନ ବିଷୟରେ ପଢେଇବି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ। iatrogenic କଣ ବ୍ଲିଡିଂ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମ ପ୍ରୋସିଜର ମେ ବି ଆମେ ହିଷ୍ଟୋସ୍କୋପି କଲେ କି ମେ ବି ଆମେ କିଛି ସେଠି ଆୟୁସିଡ୍ ରେ ଇଣ୍ଟରସନ କଲେ और ତାକୁ ଆଣ୍ଟିକୋଗୁଲେଣ୍ଟ କି ହେପାରିନ୍ और ୱାରଫରିନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସେମ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲିଡିଂ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ପଢିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆପଣ ଓଭୁଲେଟେଡ ଡିସଫଙ୍କସନ ବା ଆନୋଭୁଲେସନ। ଆନୋଭୁଲେସନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ ବି ପଢେଇଥିଲି ଯେ ଆନୋଭୁଲେସନ କେମିତି କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ ଥରେ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ ବି ଇନିସିଆଲି ଆପଣ ପଢିଥିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝା ପଡିବ। Hypothalamic pituitary ovarian axis is active but disrupted. Maybe due to stress, exercise in pregnancy can cause HPO axis disruption. ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହାଇପୋଥାଲାମିକ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଓଭାରିଆନ ଆକ୍ସିସ୍ ଅଛି ସେଠିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି। ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହଉଛି ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜିଆନଆରଏଚ କମ ରିଲିଜ ହଉଛି
और सेठी आपनको ट्यूमर जुगु एफएसएच और एलएच रो जहां भी आपनको वैल्यू रहला सेठी बहुत कम परिमाण रे रिलीज हुए। या द्वारा कौन हुए ना, सो ड्यू टू एफएसएस देयर इज ग्रोथ ऑफ फॉलिकल। एठी आपनकर एफएसएस जेहेतु अछि तो फॉलिकल तो ग्रोथ हबो, किंतु बहुत कम परिमाण रे फॉलिकल ग्रोथ हबो। तो फॉलिकल जेहेतु ग्रोथ होची तो एस्ट्रोजन भी ऑब्वियसली रिलीज होची। किंतु एलएच कौन होची, मैं आपनको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाइतिली एलएच रे आपनकर जो ओव्युलेशन पई एलएच पीक रो आवश्यकता रहिची। किंतु जेहेतु एलएच एटी बहुत कम परिमाण सिक्रेशन होची तो या द्वारा आपनकर एस्ट्रोजन भी सेतिकी सिक्रेशन हेई पारलानी, जेहेतु बहुत कम परिमाण फॉलिकल हला तो एमाने भी गोटे टाइप रो मेंटेन करि पारलेनी पीक रो ग्राफ को। तो या द्वारा एलएच रो लेवल जेहेतु कम सिला तो एठी भी केबे हेले भी एलएच रो पीक आसिलानी, तो जहा द्वारा कि आपनकर ओव्युलेशन केबे भी हेई पारलानी। अब तो ओनली प्रोजेस्टेरोन रो ओनली सोर्स होची ओव्युलेशन। जदि ओव्युलेशन हबो देन कॉर्पस लुटियम आपनकर प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन करिवो। तो एठी भी केबे भी प्रोजेस्टेरोन रो अवेलेबिलिटी रहिलानी। सो कंटिन्यू एस्ट्रोजन कौन होना एंडोमेट्रियल ग्रोथ और लेटर एओबी। मु आपनको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ाइतिली गोटे कांथ पई कांथरे जदि आपनको इटा कंटिन्यूअसली बांधी जाय जोटा कि आपनको एस्ट्रोजन रो काम होची कंटिन्यूअसली इटा ताको प्रोवाइड करबा। तो एटा कौन होना दिने दिने कांथ भुसुड़ जिवो। तो याकू कांथ को स्टेबलाइजेशन करिया पे आपनको सीमेंट रो आवश्यकता रहिची। ए सीमेंट रो आवश्यकता मेंटेन किए करे ना, सीमेंट जो प्रोवाइड करे ये होची प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करे। तो जेहेतु एठी केबे हेले भी ओव्युलेशन हेइनी तो आपनकर अनओव्युलेशन कंडीशन रे केबे भी प्रोजेस्टेरोन रो आसे नै। तो anovulation most common cause abnormal uterine bleeding, reproductive age female, pubertal and perimenopause. एठी causes होची मे बी hormonal abnormality like PCOS, thyroid, prolactin disorder, Cushing syndrome। ए प्रॉब्लम पई एठी कोन हुए ना, मु आपनको पढेबी PCOS, PMS जोटा कि आपनको रिसेंटली भी PMS हो जायछि। ए जो प्रॉब्लम पई आपनकर किछि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस प्रॉब्लम देखा जाउछि, जा द्वारा कोन हार्मोनल डिसबैलेंस देखा जाउछि। या द्वारा आपनकर ओव्युलेशन हेई पारुनी। तो आनोभुलेटरी ब्लीडिंग को आमे जदि कंसीडर करिबा एठी प्रेजेंटेशन केमिति रहइबो ना, हेवी रहइबो, इरेगुलर रहइबो आ पेनलेस रहइबो। हेवी कोन पई रहइबो ना, आपनकर 2 ରୁ 3 मास पर्यंत एठी एमोनिया देखा जैताय। जेहेतु एठी कोन ना एस्ट्रोजन कंटीन्यूअसली सिक्रेट होची, याकू स्टेबलाइजेशन करिया में प्रोजेस्टेरोन रो अवेलेबिलिटी नाही, तो ये कंटीन्यूअसली वाल बनि बनि जाइबो। तो ये वाल जेबे भी भांगिबो तो ये बहुत बड़ वाल भांगिबो। तो एथि पई आपनकर जो मेंस्ट्रुअल फ्लो भी अधिक रहइबो। इरेगुलर ब्लीडिंग ऑब्वियसली जेहेतु प्रोजेस्टेरोन नहीं तो स्टेबलाइजेशन वाल को जो स्टेबलाइजेशन करिया पई प्रोजेस्टेरोन रो अवेलेबल नहीं, तो केबे ब्लीडिंग होबा हम केबे भी कहि परियानी। पेनलेस ना कोन टाइम पेनलेस होची, मु आपनको जेते बेले आपनकर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढौथि से टाइम रे कहितली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रो जदि विथड्रॉ हुई, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रो विथड्रॉ आपनकर नेगेटिव फीडबैक मेकानिज्म रो हुए। से टाइम रे आपनकर कोन हुए ना PGEF2 अल्फा, PGEF2 अल्फा रो आपनकर सिक्रेशन हुए। से टाइम रे आपनकर जदि PGEF2 अल्फा आसिला देन सेठी टिश्यू नेक्रोसिस हुए। टिश्यू नेक्रोसिस हेकी आपनकर पेन हुए जोटा कि आपनकर प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहंती। एटा समस्त को देखा जाए, एटा फिजियोलॉजिकल प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहंती। किंतु एठी जेहेतु केबे हेले भी प्रोजेस्टेरोन नाही तो PGF2 अल्फा आसेनी, आ एठी जो पेन हुए सेटा पेनलेस हुए। तो मैं सेम कंडीशन ही पढ़ाई जे एस्ट्रोजन कंटिन्यू grow and endometrium but stabilization is not done as progesterone is not there. So there is 2 to 3 months of amenorrhea and when blood supply cannot provide such big wall। एठी आपणकर जदि ब्लड एठी जी प्रोजेस्टेरोन काम कोन होची ना, एठी से एंडोमेट्रियल को गोटे लिमिटेशन आनी दी। या द्वारा आपणकर कोन हुए ना ब्लड सप्लाई पूरा एरिया को प्रोवाइड हुए, किंतु बड़ वाल को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड हे पारनी। सच बिग वाल को जदि ब्लड सप्लाई हुई पारनी ना, अल्टीमेटली टिश्यू नेक्रोसिस हुए और मेंसेस देखा जाइଥାଏ। तो एठिपाई हमକୁ कौन करिया ना हाइपोथैलेमिक जो हमर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जोटा कि आपन टिश्यू रो कंडीशन को बताए, टिश्यू कल्चर टिश्यू रो आपनकर कंडीशन को बताए। ताको हमें एंडोमेट्रियल वॉल बाय पिपेल क्यूरेट, पिपेल क्यूरेट को आपन साइट इमेज बेसिस क्वेश्चन भी आस्ता है। एटा पिपेल क्यूरेट आपन नोटिस कर पारथे, यार पेन लीड भली आपन रहिछि टिप, तो ताको पिपेल क्यूरेट कहंती। एठी हमें कौन करना एंडोमेट्रियल वॉल रो आमे हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन पई आमे टिश्यू आमे तारो वॉल रो कल्चर को आमे नै थाउ, जाद्वारा आमे जानि परिया जे भाई ताबे से को कंडीशन रे रहिछि। तो एठी आपण पिपेल क्यूरेट नेग्री एंडोमेट्रियम को जतलो नोटिस करिए ना, एंडोमेट्रियम आपणकर 14 डेज रे दी प्रकार एंडोमेट्रियम प्रोवाइड करता है। यदि 14 डेज फर्स्ट 14 डेज रे आपण नोटिस करिए, फर्स्ट 14 डेज रे कोन रहिथबो ना प्रोलिफरेटिव फेज रे एंडोमेट्रियम रहिथबो। नेक्स्ट 14 फेज रे आपण कोन ना सिक्रेटरी फेज, जोटा कि मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल रे पढ़ेइतिली।
मैनेजमेंट कौन ना मैनेजमेंट होची फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस होची कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। एथिरे फायदा कौन हुए ना 28 डेज रो आमे ताको फुल 28 डेज रो कोर्स प्रोवाइड करू जोठी कि हमको जଣା पड़ता है हम जेमिति ही आपे ताको कोर्स स्टार्ट करू तार ब्लीडिंग रही जाए आ जेमिति ही कोर्स स्टॉप करू तार ब्लीडिंग स्टार्ट ही थाए। तो एथिरे फायदा कौन होई जाए आमे आमे जो ब्लीडिंग होची उडे प्रेडिक्टेबल ब्लीडिंग आमे करि पारू। तो ए टाइम इंटरवल रे आमे ताको जहां भी तारो थायराइड रो प्रॉब्लम अछि पीसीओएस रो प्रॉब्लम अछि कि स्ट्रेस डिसऑर्डर रो प्रॉब्लम अछि से प्रॉब्लम को आमे सॉल्व करि परिया। आपको जदि अधिक टाइम दरकार देन आम इंट्रायूटेरिन प्रोजेस्टेरोन प्रोवाइड करिया जोटा कि मेरेना आपनको 3 ईयर रो कोर्स को ये प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टिगेशन कौन ना थियोरेटिकली आम सब को एक्सेसिव ब्लीड हबो पेनलेस ब्लीड हबो किंतु नॉर्मली आपण जदि मन करथिबे जदि गोटे रिप्रोडक्टिव एज रे फीमेल अछि रिप्रोडक्टिव एज रे जदि फीमेल अछि हम तार ब्लीडिंग होउची तो ब्लीडिंग रो बहुत गुडा कॉजेस थाई पारे मे बी सेटा आपणकर थ्रेटेंड अबॉर्शन ही पारे थ्रेटेंड अबॉर्शन ही पारे मे बी से भाषा प्रिभिया ही पारे। तो ये कंडीशन भी आपनकर ब्लीडिंग पेनलेस है पारे कि ब्लीडिंग ही पारे तो फर्स्ट रे आपनको सब बळे मन रखिया पड़ो आपन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को हम रूल आउट करिया हम जानियो पड़ो जे फीमेल प्रेग्नेंट अछि देन प्रेगनेंसी रो कंडीशन अलगा ब्लीडिंग रो जदि प्रेग्नेंट नाही देन से कंडीशन रे हम नेक्स्ट ताकू देखिया पई हमें कोन करिया ना फर्स्ट प्रोजेस्टेरोन लेवल को चेक करिया। एठी हम यूपीटी कले यूपीटी रे हम फाइंड आउट कले फीमेल प्रेग्नेंट अछि तो सेठी आमे देखिया जे प्रोजेस्टेरोन लेवल बे प्रेजेंट अछि नै तो स्पिन बारबिक्यूएट मेथड कोन आपण तो सर्विकल म्यूकस को नेबे जदि प्रोजेस्टेरोन अवेलेबल अछि सर्विकल म्यूकस आपण को 10 सेंटीमीटर और आपण को इलास्टिसिटी देखैबो तो से कंडीशन हम जानि परिबा जे आमे प्रोजेस्टेरोन अवेलेबिलिटी रहिछि। नॉर्मली प्रोजेस्टेरोन होछि थर्मोजेनिक जदि आपण को प्रोजेस्टेरोन अवेलेबल अछि देन टेंपरेचर आपण को 0.4 टू 0.8 डिग्री फारेनहाइट रो इंक्रीज देखा जिवो। मिड लुटियल प्रोजेस्टेरोन लेवल को देखिया पे आपण 21 डेज रे आपण इन बिटवीन सिक्रेटरी फेज आपण सिक्रेटरी फेज रे भितरे आपण प्रोजेस्टेरोन जेतेबेला आपण काउंट करिवे सेतेबेला आपण प्रोजेस्टेरोन रो वैल्यू मोर देन 3 नैनोग्राम पर एमएल देखा जिवो किंतु अनओव्युलेटरी साइकिल रे प्रोजेस्टेरोन देखा ही जिवोनी कमेना इथरे प्रोजेस्टेरोन रो सोर्स ही नाही। तो जेतेबेला आपण एचपी रिपोर्ट देखिबे जे आपण पीपल क्यूरेट यूज करिवे एठी पीपल क्यूरेट मु जेतनी आपण को पूर्व पढाइतली तो पीपल क्यूरेट जेतेबेला यूज करिवे सेतेबेला आपण सिक्रेटरी फेज रे अछि बोली फाइंड आउट करिवे जदि एठी आपनको प्रोजेस्टेरोन अवेलेबल रहिछि जदि प्रोजेस्टेरोन अवेलेबल नाही देन सेटा प्रोलिफरेटिव फेज रे ही आपनकर हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट रे आसी जिवो जे एंडोमेट्रियल बे प्रोलिफरेटिव फेज रे अछि तो आपण जानि परिये जे एथि प्रोजेस्टेरोन अवेलेबल ही नाही। तो या द्वारा हम जानि परिये जे से फीमेल प्रेग्नेंट अछि कि फीमेल प्रेग्नेंट नाही जदि प्रेग्नेंट नाही देन सेटा आपण अनओव्युलेटेड रो जदि अनओव्युलेशन जहां भी आपनको डायग्नोसिस आपनको मेरेना और ओसीपी प्रोवाइड करिवे जदि प्रेग्नेंट अछि देन आपनको फाइंड आउट करिया पर जे से मे बी थ्रेटेंड अबॉर्शन कि आपनकर जेडीएम अछि कि आपनकर भाषा प्रिवी अछि से सब को आपनको रूल आउट करिया पड़िबो। मु आ विषय रे आपनको अनओव्युलेशन विषय रे आपनको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करबी आ क्वेश्चन आपनको नेक्स्ट पार्ट रे आसी जिवो नेक्स्ट पार्ट रे आपन तो क्वेश्चन आपन करिवे देन फर्स्ट आपन थ्योरी पढि नेबे जेते बेला आपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवे से क्वेश्चन रे आपनको जहां भी डाउट रछि डाउट क्लियर रहि जिवो आ एथरे भी आपनको जहां डाउट रछि आपन YouTube कमेंट सेक्शन रे मेंशन करिवे। एंडोमेट्रियोसिस कोन एंडोमेट्रियोसिस होची मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कोन पे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया मु सेटा आपन कहूची ना एठी कोन होय ना एंडोमेट्रियल लाइक टिश्यू आपनकर पूरा यूट्रस आ यूट्रस बाहर फैलिकी रुहंती तो जेबे भी आपनकर प्रोजेस्टेरोन रो विड्रो हुए एठी प्रोजेस्टेरोन रो जेते बेले भी विड्रो हुए ई होल एरिया रो ब्लीडिंग हुए। तो मु आपनको मेंस्ट्रुअल साइकिल रे पढेइथिली जेते बेले आपनकर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रो विड्रो हुए से टाइम रे आपनकर कोन हुए ना PGE2 अल्फा PGE2F अल्फा एठी आपनको रिलीज हुए तो ए अल्फा कोन करे ना पूरा एरिया रो नेक्रोसिस कराए जेहेतु नेक्रोसिस मैक्सिमम एरिया रे होची तो एठी आपनकर मोस्ट कॉमन जो से डिस्मेनोरिया भी मैक्सिमम हुए। एगेन कोन ना आपनकर जेहेतु एठी रहिला एंडोमेट्रियम आपनकर पूरा एरिया को आपनकर कवर करती तो ये आपनकर फालोपियन ट्यूब रे भी आसी जाए ये आपनकर टिश्यू रे आपनकर होल एरिया को आसी जाए तो ये चारियाडे एधेशन कराई थाए पूरा एरिया रे एधेशन करते कौन मैंने एठी नॉर्मल ब्लीडिंग रे ये ब्लीडिंग आपनको बाहर को आसी परियोनी तो एठी आपण नोटिस करथिए जे फीमेल आसी कंप्लेन करछि ब्लीडिंग मारो नॉर्मल होछि किंतु पेन होछि ड्यूरिंग कोइटस जोटा कि आपनको डिस्पाइरोनिया कहंती तो जेते बेले भी आपनकर कोइटल एक्टिविटी करंती जेहेतु एठी होल एरिया रे आपनकर एधेशन रही जाइछि कम पे ना आपनकर जेतेबेले पेल्विक कैविटी रे आपनको ब्लीडिंग हुए ब्लीडिंग बाहर को आसी पे कोन प्रकार रास्ता नाही तो ये ब्लीडिंग चारियाडे एधेशन कराई थाए तो ड्यूरिंग कोइटल एक्टिविटी एठी कोन हुए ना एधेशन पे एठी पेन हुए तो एठी डिस्पाइरोनिया देखा जाय थाए।
एनदर कंडीशन कौन जेहेतु आपणकर ब्लीडिंग आपणकर होल एरिया रे एंटर कर जाए आपणकर फालोपियन ट्यूब रे एंटर कर जाईची आपणकर ओभार रे एंटर कर जाईची ओभार ये कौन करे ना ब्लीडिंग जाई कि आपणकर सिस्ट फॉर्मेशन कराए आ जेहेतु फालोपियन ट्यूब रही एट फालोपियन ट्यूब रे एधेशन कराए तो स्पर्म एठू कवर करके आपणकर ट्रैवल करि पारे नाही तो या द्वारा कौन हुए ना इनफर्टिलिटी देखा जाई थाए तो एठी गोटे ट्रायड बन जाए डिस्मेनोरिया डिस्पाइनोरिया एंड इनफर्टिलिटी बट एठी हेवी ब्लड फ्लो देखा जानी थाए कौन पे हेवी ब्लड फ्लो कौन पे एई एरिया रे ही ब्लीडिंग बाहर को आसे और बाकी एरिया रो जहां भी आपन ब्लीडिंग रहिला ये सेठी ही रही जाए तो फ्रेंड्स एटा थिला आपन एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग रो फर्स्ट पार्ट जो थरे कि मैं आपन थ्योरी विषय रे आपन पढाई थिली सेकंड पार्ट रे मैं आपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेबी जहा द्वारा आपन मैक्सिमम डाउट भी सॉल्व हो जिवो फिर भी आपन जदी एठी किछि थ्योरी रे डाउट अछि देन आपन निहाती मते कमेंट सेक्शन रे कमेंट करंतु एटा होची हमर व्हाट्सएप ग्रुप जो थरे कि हमें डेली आपन क्विज प्रैक्टिस कराओ आउ सेथे आपन रैंकर लिस्ट भी आसे एटा होची मोर इंस्टाग्राम आईडी एथे आपन जहां भी अपडेट पे मो से जोड़ी परिए तो थैंक यू फ्रेंड हैव ए नाइस डे